सभी को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनलाल में। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और अब फिर हम बात करेंगे आज की जो बात है वो रीट के बारे में। दोस्तों, आपको इस बात का तो पता ही होगा कि रीट की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फाइनल आंसर की एक बार फिर जारी की। ऐसा पहली बार हुआ है कि परिणाम आने के बाद में आपत्तियां मांगी बोर्ड ने और फिर वापस परिणाम को वापस निकालने की बात कर रहे हैं। तो इस पर हम बात कर रहे हैं। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि जो लेवल 1 है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि जितने नंबर आपके पहले आ रहे थे उतने ही अब आएंगे। लेकिन जो द्वितीय लेवल से हैं उनके नंबरों में कुछ परिवर्तन जरूर होगा। हम बात इसमें ये करेंगे कि किन विद्यार्थियों के नंबरों में परिवर्तन होगा और किन विद्यार्थियों के नंबरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बात को शुरू करते हैं। L1 का तो पहले से स्पष्ट कर चुका हूँ, आपके कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोर्ड ने भी स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी करके इस बात को बता दिया है कि L1 में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन L2 में किन विद्यार्थियों के परिणाम में परिवर्तन होगा, इस चीज़ की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो L2 में जो बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी करके सूचित किया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि परिवर्तन सिर्फ अंग्रेजी विषय में हुआ है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जिन विद्यार्थियों के लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश है, केवल उन विद्यार्थियों के नंबरों में परिवर्तन होगा, वो भी ज़्यादा नहीं, 1 नंबर का। या तो 1 नंबर बढ़ेगा या फिर 1 नंबर घटेगा। और जिन विद्यार्थियों के L2 के अंदर द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत का चयन था, उन विद्यार्थियों के नंबरों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि परिवर्तन हुआ है वो इंग्लिश में हुआ है, तो संस्कृत वालों के तो वैसे ही कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो एक बात हमारे समझ में आ गई होगी कि जो L2 से है और उनकी भाषा सेकंड में संस्कृत है, तो उनको बिल्कुल ही चिंता करने की बात नहीं। उनके बिल्कुल नंबरों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसा परिणाम आपके पहले था सेम वापस वही आएगा। इंग्लिश में भी कोई ज़्यादा नहीं है, 1 नंबर का है। वो जो आपके जे सीरीज वाला जो पेपर है उसमें 74 नंबर क्वेश्चन है। उसमें बोर्ड ने 2 ऑप्शन माने हैं, बी और सी। यानी जिनके बी और सी किया हुआ है उनको 1 नंबर हो जाएगा, प्लस बाकी वालों के वो अगर पहले बोनस था तो वो उनके कम हो जाएगा। और बी और सी के अलावा अगर कोई आपके ऑप्शन भरा हुआ है तो वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। आगे बात करते हैं। आगे बात शुरू करते हैं। तो आगे आप सोच रहे होंगे कि परिणाम बोर्ड ने कहा है अगले सप्ते का, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं अगले सप्ते का। ये बात तो तय है कि जिसके सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है उनको बिल्कुल ही घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश वाले हैं तो उनको भी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, 1 नंबर का है। तो इंग्लिश जिसके सेकंड लैंग्वेज है उनकी 1 नंबर का परिवर्तन होगा। इसके अलावा किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बोर्ड ने भी ये स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। और L1 का वैसे भी किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और कट ऑफ की जहाँ तक बात है, तो जब तक पदों का वर्गीकरण नहीं आ जाता कोई भी कट ऑफ नहीं बताता। अगर कोई बताता है तो भी उसे कोई मतलब नहीं। अब ये बात ज़रूर है कि 120 वाला सेफ है, 125 वाला सेफ है, ये भी हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। हाँ, ये ज़रूर है अब L1 से L2 बाहर हो गया है तो L1 की मेरिट जो है कट ऑफ हम लगभग तय कर सकते हैं पदों के हिसाब से। और पिछले बार के और पेपर का जो लेवल देखें उसके हिसाब से अगर देखें तो L1 की कट ऑफ में के बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन L2 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि जब आपकी विज्ञप्ति आएगी उसमें से तो पद आएंगे, पदों का वर्गीकरण के हिसाब से हम इस बात को कह पाएंगे कि मेरिट कहाँ तक रहेगी। तो